बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली एनआईए समेत कई एजेंसियों का 8 राज्यों में छापा। यूपी, एमपी, पंजाब, दिल्ली, केरल में एनआईए का छापा। गुजरात, कर्नाटक और असम में भी छापेमारी। 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पीएफआई के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया। पहले की छापेमारी में मिली लीड के आधार पर रेड मेरठ से लेकर बुलंदशहर तक एनआईए की छापेमारी। एनआईए लगातार एक्शन में है। पहले भी 11 राज्यों में छापेमारी की थी, जिसमें 100 के ऊपर गिरफ्तारियां हुई थी। वहीं अब पीएफआई ने 8 राज्यों में और छापेमारी की है। मेरठ से लेकर बुलंदशहर तक एनआईए की छापेमारी। मेरठ बुलंदशहर में पीएफआई के ठिकानों पर छापा। मेरठ के लिसाड़ी गेट, सरोजपुर में छापा। दोनों ठिकानों के 3 पीएफआई कार्यकर्ता हिरासत में। बुलंदशहर के स्याना से भी एक पकड़ा गया। एक महीने में दूसरी बार एटीएस एसटीएफ का छापा। एटीएस एसटीएफ लगातार पीएफआई पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। पहले भी 11 राज्यों में छापेमारी की गई थी, जिसमें 100 के ऊपर लोग बरामद किए गए थे, हिरासत में लिए गए थे। साथ ही साथ अब ये दूसरी छापेमारी पीएफआई की है। पीएफआई लगातार एक्शन में है। वहीं मेरठ के लिसाड़ी गेट, सरसुपुर में बड़ा छापा। दोनों ठिकानों से 3 पीएफआई कार्यकर्ता हिरासत में। बड़ा एक्शन पीएफआई पर एटीएस और एनआईए ले रहा है। दोनों ठिकानों पर पीएफआई के 3 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। पीएफआई लगातार एक्शन में है। पीएफआई पर शिकंजा कस रहा है एनआई। बुलंदशहर के स्याना में भी पकड़ा गया एक पीएफआई एजेंट। एक महीने में दूसरी बार एटीएस और एसटीएफ की बड़े छापेमारी पीएफआई पर। पीएफआई कई दंगों में भी पीएफआई के फंडिंग की बातें सामने आई थी, जिसको लेकर लगातार पीएफआई पर एक्शन लिया जा रहा है। उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में पहले भी 100 से ऊपर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं इस छापेमारी में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। एक महीने में दूसरी बार एटीएस एसटीएफ की छापेमारी। मेरठ के लिसाड़ी गेट, सरोजपुर में पकड़े गए 3 पीएफआई के एजेंट। बुलंदशहर स्याना में भी एक पकड़ा गया। पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। संवाददाता नरेंद्र मेरठ से और संदीप फिर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, जिस तरह से लगातार अब पीएफआई पर शिकंजा कसा जा रहा है, इस बार छापेमारी में कितनी गिरफ्तारी की गई है और कहां से की गई है? देखिए, आज जो छापेमारी हुई है वो मेरठ और बुलंदशहर में छापेमारी हुई है। मेरठ में 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर छापेमारी करके 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 2 लिसाड़ी गेट से हैं और एक सरूरपुर इलाके से है। इसके अलावा बुलंदशहर के स्याना से भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। ये सारे वो लोग हैं जो पीएफआई से लंबे समय से जुड़े हुए थे और यहाँ पर पीएफआई के नेटवर्क को एक विस्तार दे रहे थे। आपको बताएं कि पिछले दिनों जब यहाँ गिरफ्तारियाँ हुई थी, उनमें 4 लोगों को अभी तक जो एटीएस है वो गिरफ्तार दिखा चुकी है। खरखोदा में मुकदमा दर्ज हुआ है और उनसे बड़ी तादाद में ये खुलासा हुआ कि उनके पास देश विरोधी साहित्य, इसके अलावा बहुत सारे वीडियो जो युवाओं को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। साहित्य का भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया करते, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा उनकी जो फंडिंग है वो विदेशों से हो रही है। टर्की से फंडिंग की बात निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा मेरठ में करीब 3 से 4 इलाके ऐसे थे जहां पीएफआई के ठिकाने मिले हैं, जिनके बारे में न तो एलआईयू को पता था न स्थानीय पुलिस को पता था। आपको बताएं कि ये जो कार्रवाई है ये काफ़ी देरी से हो रही है। इस कार्रवाई को करीब 2 से 3 साल पहले होना चाहिए था। सीए के जो हिंसा हुई उसके दौरान देखा गया कि पीएफआई की एक्टिविटी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और मेरठ में पीएफआई के कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई थी और उनके ठिकानों पर छापेमारी भी स्थानीय पुलिस ने की थी और ये खुलासा किया था कि ये लोग दंगे में शामिल थे और इन्होंने दंगा भड़काने के लिए बाकायदा एक रणनीति बनाई और लोगों को उकसाया, युवाओं को उकसाया, उनको पैसा दिया
और उसके बाद यहाँ पर ये दंगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही एस्टेब्लिश हैं और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 2 साल पहले ये रिकमेंडेशन भी भेजी थी कि पीएफआई को प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन बावजूद उसके केंद्र सरकार नहीं जागी। अब जाकर ये छापेमारी शुरू हुई है, जब अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग हिस्सों से ये कन्फर्मेशन हुआ है कि पीएफआई की एक्टिविटी जो है वो देश विरोधी ताकतों के साथ है और खुद पीएफआई का जो मंसूबा है वो अगले 25 और 30 सालों में भारत को गजवाए हिंद बनाने का है। तो इस तरह के जो साहित्य मिले हैं, जो इनपुट मिले हैं, उससे ये चीज़ें सब कंफर्म हुई हैं। इसके बाद ये एटीएस और एसटीएफ ने लगातार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये अपना जो अभियान है वो शुरू किया है। आज जो गिरफ्तारियां, जिनको माफ़ कीजिएगा कहेंगे, हिरासत में जो लोग लिए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। देर रात ये छापे पड़े थे और पूरी रात अलग अलग इलाकों में ये छापेमारी जारी रही। तो ये देखना होगा कि जो इनका एक्सटेंशन है वो कितना हो चुका है और जिस तरीके से जो मठाधीश थे इस पीएफआई के, जो पिछली बार 4 गिरफ्तार किए गए थे, उनमें एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता भी था और भी कई सारे नेता थे जो राज्य स्तर के भी थे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इनका जो विस्तार है वो कितना हो चुका है और उनके जो ठिकाने हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कितने ऐसे युवा हैं, उनकी तादाद कितनी है जो पीएफआई के इस समय मेंबर हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े हैं। तो उनकी सबकी कमर तोड़नी है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सरकार है, उनको नरेंद्र, तो ये जो अराजकता का माहौल है, जो नेता गिरफ्तार किए गए थे, ये किस पार्टी से संबंधित है, किस पार्टी से इनका संबंध है जो नेता गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, जो नेता गिरफ्तार किए गए थे कुछ दिन पहले, वो पीएफआई के ही सक्रिय मेंबर थे और लंबे समय से मेंबर थे। उनके पास पश्चिम उत्तर प्रदेश के ओहदे थे, इसके अलावा राज्य के ओहदे उनको दिए गए थे और वो लगातार अपना जो संगठन है उसका विस्तार कर रहे थे। उनके ठिकाने ऐसी जगहों पर थे जहां पर आम आदमी पहुंच भी नहीं सकता। उसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको, स्थानीय खुफिया तक को उनकी जानकारी नहीं थी, पुलिस को उनकी जानकारी नहीं थी। आपको बताएं कि 2 साल पहले जब छापेमारी की गई थी शास्त्री नगर में, तो वहाँ पर एक इनका ठिकाना मिला था जिसमें पीएफआई का कार्यालय जहाँ पर बना हुआ था और वहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसे आपत्तिजनक साहित्य पाया गया था। बहुत सारे प्रूफ जो हैं वो पुलिस को मिले थे और कुछ लोगों को उस पूरे मामले में जेल भी भेजा गया था। जरूरत इस बात की थी कि सरकार जो रिकमेंडेशन की गई थी केंद्र सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की, वो उसी समय लागू किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब स्थिति ऐसी है कि जो एक्सटेंशन है पिछले 2 से 2.5 साल में बहुत बड़ा हो चुका है और आपको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो पीएफआई के एक्टिव मेंबर्स हैं वो मिल जाएंगे। ऐसे में जो नकेल कसी जा रही है उनमें ऐसे लोग साधे जा रहे हैं जो संगठन के कार्यकर्ता। और नरेंद्र, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ यहाँ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, संदीप भट्ट। संदीप, किस तरह से जो कार्रवाई है वो लगातार एटीएस, एसटीएफ और एनआईए कर रही है पीएफआई पर? आज की अगर हम कार्यवाही की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से लगभग 8 राज्यों में लगभग 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमाम ऐसे जिलों के भी नाम सामने आ रहे हैं। उसमें देखिए ये देखा जा रहा है कि पीएफआई को पूरी तरीके से अब बैन करने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और एनआईए के चीफ से भी बैठक करी है और अब उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि पिछली बार की तरह, क्योंकि देखा गया था कि 2008 में जब सीबी को बैन किया गया था तो उसके बाद एक पुख्ता सबूत नहीं थे, जिसके बाद फिर से उस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया था। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रतिबंधित कर दिया था। अब जिस तरीके से देखिए 22 सितंबर को भी लगभग 15 राज्यों में छापेमारी हुई थी, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इस गिरफ्तारी के जो पॉइंट्स हैं, जितने लोग गिरफ्तार हुए थे, यानी 22 सितंबर को जिसमें से लखनऊ से भी एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ के बाद इस तरीके के अब पॉइंट्स मिल रहे हैं, इस तरीके के सबूत मिल रहे हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है, जिसके बाद जो आज की गिरफ्तारियां होंगी ये आने वाले समय में देखा जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जो 2007 में जिसका गठन हुआ था, इसको लेकर अब कई बड़े बड़े चेहरे, कई बड़े बड़े नाम सामने आएंगे और अब लगातार गिरफ्तारियों का दौर चलता रहेगा। क्योंकि देखिए देश से आतंकवाद को खत्म करना है, वो किसी भी मजहब का हो, वो किसी भी पार्टी का हो, सरकार की प्राथमिकता है कि अगर देश का विकास करना है तो आतंकवाद को खत्म करना होगा। पीएफआई से जो जुड़े लोग होते हैं वो हमारे और आपके बीच में एक समान आगे नहीं बढ़ सकता। संदीप हमारे साथ
स्वाति दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। स्वाति, कई गिरफ्तारियां पिछले छापेमारी में भी हुई थी, वही दूसरी बार 8 राज्यों में 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है, क्योंकि पिछली बार जो गिरफ्तारी हुई थी वो दिल्ली के शाहीन बाग से भी हुई थी। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए, और उसी गिरफ्तारी के बाद जो इनपुट्स मिले थे, उसी इनपुट्स के आधार पर आज फिर से एक बार जामिया से शाहीन बाग तक छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही त्रिलोकपुरी में भी छापेमारी की जा रही है और 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बताया जा रहा है। चूंकि जब अभी हाल में ही एनआईए और ईडी ने संयुक्त छापेमारी की थी, उस दौरान जो मोबाइल बरामद किए गए थे और तमाम तरह की चीजें बरामद हुई थी, उसमें कई चीजें संदिग्ध पाई गई थी और उसी आधार पर जो है आज देश के अलग अलग राज्यों में, यानी 8 राज्यों में छापेमारी चल रही है। लेकिन दिल्ली में जब छापेमारी पिछले दौरान की गई थी, तो उस दौरान जो पीएफआई के नेता थे उन्हें हिरासत में लिया गया था। कई ऐसे जो पीएफआई से जुड़े हुए थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। और आज जब देर रात 3 बजे बताया जा रहा है कि 3 बजे से छापेमारी शुरू हुई है और छापेमारी के बाद से ही जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें हिरासत में लेने का काम किया जा रहा है। चूंकि जब हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद जब कई चीजें उनके पास से बरामद होती है जो संदिग्ध पाई जाती है, और उसी आधार पर एनआईए ने जो है राज्य पुलिस के साथ सहयोग से एटीएस भी ऑपरेशन में शामिल है और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली किया जा रहा है। चूंकि जब पहली दौरान छापेमारी हुई अभी हाल में, तब गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में की और उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि पीएफआई को बैन करने की तैयारी में सरकार है और ऐसे में देश के अलग अलग तमाम जगहों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। चूंकि जब पूछताछ हो रही है तो कई जगह से इसके विरोध में भी, इसके विरोध की भी तस्वीरें सामने आ रही थी। स्वाति, जब पिछली बार मीटिंग की थी हाईकमान के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने, उसके बाद कई जगह से इसके विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें आ रही थी। लोग कह रहे थे कि गलत हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या कहीं से फिर से तो विरोध नहीं जताया जा रहा है कार्रवाई का? स्वाति, देखिए, अभी चूंकि देर रात से कार्रवाई शुरू हुई है और सुबह का वक्त है, जैसे जैसे खबरें आगे बढ़ेंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा। चूंकि अभी कार्रवाई चल रही है और कई लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। चूंकि आप देख रही होंगी कि जब पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जाती है तो उसके समर्थन में कई लोग उतर आते हैं, लेकिन दोपहर तक देखने वाली बात होगी, चूंकि अभी कई और लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संदीप खेर, आप बने रहे हमारे साथ। लगातार पीएफआई का जो पीएफआई पर जो शिकंजा जारी है उस पर नजर बनाए रखें।